रश्मि है, मैं दीमापुर से आई हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरी शादी इस गांव में ही हुई है, घोरामारा। अनवर हुसैन, उनका पिताजी का नाम है शुनाउद्दीन। और लोग शादी का टाइम में कुछ मतलब अपना बेटा का बिज़नेस के लिए थोड़ा पैसा डिमांड किए, मतलब डिमांड नहीं है, लोग बोला थोड़ा पैसा दीजिए, हम अपना बेटा का मतलब कुछ बिज़नेस यहीं कर देंगे, क्योंकि उनका बेटा बेंगलोर में रहते थे। तो मम्मी बोला है ठीक है, अपना बेटी अपना दामाद है, अपना बेटी है, कुछ पैसा का दरकार है, मेरा बेटी ही खाएगा जो भी होगा, तो बिज़नेस के लिए ही मांग रहे पैसा। तो शादी उदी होने के बाद मम्मी पैसा भी दिए है उन्हें बिज़नेस के लिए। पैसा मिलने के बाद लड़का हमको छोड़ के, वो अपना माँ बाप मतलब उनका माँ बाप का घर में हमको छोड़ के वो चल गए। चल जाने के बाद जब तक पैसा नहीं मिला तब तक उन लोग का बिहेवियर भी अच्छा ही था, हमसे अच्छा से बात कर रहे थे, रहन सहन सब कुछ नॉर्मली था। तो जब उनका बेटा बेंगलोर चल गए, शादी के बाद बात हुआ था कि हम अपना स्टडी कंटिन्यू करें, तो मैं भी दीमापुर रिटर्न चल गई थी। तो दीमापुर में हम अपने एग्ज़ाम वूज़ाम दे हो के वापस अपना ससुराल आया। ससुराल आने के बाद ससुर जी मेरा साथ फिज़िकली जाने के लिए कोशिश किया। मैं उनकी बहू नहीं, एज ए वाइफ मुझे ट्रीट कर रहा था। और जो मेरे सासू माँ है, मुझे खाने में दुख देता है, पहनने में दुख देता है, खाना पीना में दुख देता है। घर का जो रूम में हम रहते हैं उनका लाइट काट देते हैं, मार धोर करते हैं। ससुर भी मतलब रात में आने का कोशिश करता है। तो ऐसा बिहेवियर तो हमको तो मम्मी को बोला है, तो मम्मी ने सुन के आके फिर मेरा एग्ज़ाम है बोल के फिर हम वापस चल गया। बेटा तो उनका बेंगलोर में है, उन्हें मैं फ़ोन मार के बोली कि आप आइए, आपका पापा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो बोल रहा है हम शादी किया है, हम शादी करके अपना बाप को दिए। तुम मेरा बीवी नहीं है, तुम मेरा बीवी है ही नहीं है, हम तो शादी करके अपना बाप को दिए है। तुमसे तो हम पैसा कर ही शादी किया था। तुम मुझे फ़ोन मत कर, तुम मेरा वाइफ नहीं है तो तुम मुझे फ़ोन क्यों करते, किस लिए फ़ोन करता है। तो मैं यही बात फिर अपना सासू माँ को बोलती हूँ। सासू माँ बोलता है मेरा बेटा ऐसे बोल ही नहीं सकता। जब मैं उसे प्रूफ देती हूँ अपने सासू माँ को कि देखिए आपका बेटा मेरे साथ ऐसा किया है, तो मेरे सासू माँ बोलते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकते। प्रूफ देने के बाद भी सासू माँ कुछ नहीं बोलते, ससुर जी भी कुछ नहीं बोलते। तो मैं एक लड़की वहाँ से अकेला आया, आकर अपना ससुराल में आके फिर मैं बोले अपना बेटा को वापस बुलाओ। मैं एक लड़की हूँ, मेरा लाइफ ऐसे कैसे जा सकते। हम अपना माँ बाप के घर में रहने के लिए हुआ है। शादी के बाद बात हुआ कि पढ़ाई का खर्चा भी वही देगा, लेकिन उसने कोई खर्चा नहीं दिया है। मेरा माँ बाप सारा खर्चा देता था, मेरा पहन रहन सहन सब कुछ, यहाँ तक कि हम अपना ससुराल महीना वापस आता था, वहाँ का भाड़ा भी मेरा माँ बाप ही देता था। उसने लोगों को ये बोलता है कि मैं उसका घर में नौकरानी हूँ। मैं उसकी बीवी नहीं, नौकरानी हूँ। जब उसका घर आता पापा ऐसे बिहेव करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। वो बेटा बेंगलोर से लाता नहीं है, बेटा दूसरा लड़की लोग से लाइन मारता है। मेरे पास प्रूफ भी है कि दूसरा लड़की के साथ कैसे वो अफेयर करता था। सारा स्क्रीनशॉट है लड़की का, वो ऐसे बिहेव करता। हमको फोटो, हम एक बीवी होकर दूसरा अपना पति को दूसरा का साथ देखेगा तो कैसा लगेगा, खराब लगे। कौन सी बीवी को खराब नहीं लगेगा। आपका ससुर जी ने आपको फिजिकल इंसल्ट किया है। बेटा दूसरा का साथ लाइन मारता था, ससुर ऐसा मतलब रात में आने की कोशिश करता था। तो इसी कारण हम अकेला घर में कैसे उस घर में रह सकता था। तो वापस फिर आश्रम अपना मम्मी का घर गया दीमापुर में। तो दीमापुर में गया, मेरा पति आया है 2018 में गया है, फिर 2019 में वापस आया था। 18 के एक बीच में भी वो आया था, सिर्फ एक दिन, बस एक दिन के लिए। वो एक दिन वो आके मेरा पढ़ाई उड़ाई सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने बोला तुम्हें पढ़ना नहीं है, तू मेरी घर में रहे। मैंने बोला ठीक है, अगर मेरा पति अगर नहीं चाहता कि हम पढ़े कुछ करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ तो उसी के साथ ही बिताना है।